विशु अंडोत्रा, ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी कठुआ। आज हम जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो ये जो एलजी प्रशासन द्वारा ये जन विरोधी नीतियाँ हमारे लोगों पे लागू की जा रही हैं और हमारे लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है दिन ब दिन, उसी के मकसद को लेके है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं किस प्रकार पीला पंजा हर ओर चल रहा है, किस प्रकार हमारे लोगों के जो हक हैं उनको दबाया जा रहा है। क्योंकि हम जानते ही हैं कि ये जो हम इस स्टेट में रहते हैं, ये स्टेट हमारे महाराजा ने हमें दी थी। एक और तो ये मानते हैं कि महाराजा का हम महाराजा की स्टेट में रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कहते हैं कि ये ज़मीनें सरकारी हैं, जबकि ये जो है महाराजा ने हमें ज़मीनें खरीद के दी हुई हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के। अगर इन पे हक है तो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता का है, हमारे लोगों का हक है, लेकिन ये बेदखलियां करके हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे लोगों को भी तोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक और हम बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, छोटे लोगों को नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, छोटे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप देखिए नगरी में एक छोटी सी दुकान को तोड़ दिया गया। लेकिन अगर आप वाकई में छोटे लोगों के साथ हो तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपका एक रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं आता कि आप एक रिटर्न ऑर्डर दीजिए जिसमें हमारे लोगों को सिक्योर किया गया हो, हमारे छोटे लोगों को ये लगे कि हमें सिक्योर रखा गया है। आप सिर्फ झूठ पे झूठ ये कह रहे हैं कि हम छोटे लोगों को नहीं छेड़ेंगे, जिनके पास कम जमीनें हम उनको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन असल ये है कि एक के बाद एक का नंबर आएगा और सभी की बारी आएगी। और ये जो जन विरोधी नीति है इसका कांग्रेस ने विरोध किया है और कांग्रेस ने ठानी हुई है अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और अपने लोगों पे जब भी अत्याचार होगा, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे पूरी जम्मू कश्मीर में इसका आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें देश में भी इसके लिए आंदोलन करना पड़े, हमारी कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि जनता भी एकजुट हो जाए और इनकी जो झूठी बातें हैं उनमें मत आए। आपने देख चुके हो कि किस प्रकार आज आपकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, किस प्रकार इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई भी बढ़ा दी गई है। उसी प्रकार ये एक झूठ बोला जा रहा है कि छोटे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि अगर आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि छोटे लोगों को नहीं छेड़ना है तो आप एक रिटर्न ऑर्डर निकालिए। कितने दिन से कांग्रेस डिमांड कर रही है कि एक रिटर्न ऑर्डर निकले जिसमें पता चले कि आप यहां तक लोगों को एश्योर कर दो कि हम ऐसे लोगों को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आपकी मंशा हमें पता है, आप 1000 वो मशीनें मंगवा रहे हो दिल्ली से कि हमने 1000 मशीनें मंगवा ली हैं। हम 1000 मशीनों का सामना करेंगे। मजा तब था जब आप 1000 मुलाजिम मिलाते और ये लोग आज पेंशनों के लिए बड़करियां इनके काम कराते। मुलाजिम बुलाने की आपकी हिम्मत नहीं, लेकिन लोगों पे जुल्म करने के लिए 1000 मशीन चाहिए, उसके लिए आप तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करवाई जा रही है, क्या देखते हैं क्यों जम्मू कश्मीर की आवाम को और आने वाली जनरेशंस को जो है वो इस इंडस्ट्री के धुएं में मारने की ओर अग्रसर सरकार? मैं तो यही कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की लैब बना के रख दिया हुआ है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी है। हमारे लोगों को पोल्यूशन की जो एक वो उसमें झोंकने का एक प्रयास किया जा रहा है कि पोल्यूशन की भट्टी में झोंकेंगे और हमारे लोगों की किस प्रकार उन्हें दुखी किया जाए, किस प्रकार उनको तंग किया जाए, वही किया जाएगा। अगर इंडस्ट्री की बात है तो हमारे लोगों को कहाँ रोजगार है? आज भी आप जाइए आंकड़े उठाइए इंडस्ट्रीज के, कहाँ हमारे लोगों को रोजगार दिया जाता है? सिर्फ झूठ पे झूठ हमारे लोगों को सिर्फ झूठ दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे लोगों के पास जो जमीन है उसे मत छीना जाए, क्योंकि उनकी जो अपनी सारी पूंजी है उन्होंने उस जमीन को सही करने के लिए वो वहाँ पे लगा दी हुई है। आज आप आगे हो कि हम ये जमीन लेके और बाहरी लोगों को बेचेंगे, लेकिन आड़ ये ले रहे हो कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। वो आपकी मंशा नहीं। अगर आपकी मंशा होती तो आप ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराते नहीं, आप इन बिल्डिंगों में ही वो काम कर लेते जो आप ऑफिस खोलना चाहते थे या इंडस्ट्रीज बनाना चाहते थे। लेकिन आप ये बिल्डिंगें इसीलिए गिरा रहे हो ताकि ये जो जमीन है खाली करा के बाहर के लोगों को दी जाए। ये मंशा आपकी जनता जान चुकी है। आप इस झूठ की मंशा को खत्म कीजिए। और रही बात आपकी, अगर आपने इतना ही लगता है कि जनता आपके साथ है, एक बार चुनाव कराइए। आपने तो डेमोक्रेसी की भी हत्या कर दी है। जनता की बात तभी सुनी जाएगी जब लोकतंत्र होगा। यहाँ पे तो लोकतंत्र की हत्या की गई है जम्मू कश्मीर में। और मैं यही कहता हूं कि अगर इस अभियान को बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंदोलन करेगी, जिसके लिए हमारा यह प्रशासन तैयार रहे। फिर आज की जो प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है कि हमने अभी 2 दिन पहले भी ये जो ज़मीन को लेकर आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है
कि जो स्टेट लैंड ज़मीन है वो वापस ली जा रही है लोगों से, ये कहकर कि वो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन सरकार से एक सवाल ये है कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि ये सरकारी ज़मीन है, जो 50-50 साल से लोग उसी ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, 2-2 कमरे उन्होंने बनाए हैं या छोटी मोटी अपनी फसल वहाँ पर काट रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप ये चीज़ आज आपको दिखाई दे रही है तो आप आगे के लिए, पहली बात तो आपकी जो आपकी बात है वो मैच नहीं हो रही है। एलजी प्रशासन जो है, एलजी कुछ और कहते हैं, उनके बयान कुछ और होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई कुछ और कर रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं कि हम पहले बड़ी मछलियों को देखेंगे, बड़ी मछलियों को हटाएंगे, उसके बाद छोटे जो लोग हैं हम उनको तंग नहीं करते हैं। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर देखते हो तो डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो कुछ और आपको दिखाई देती है। जनता का सवाल यही है कि जनता की क्या गलती है कि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको वोट दिए हैं, क्या ये गलती है? आज जम्मू कश्मीर की जो हालत इन्होंने कर दी है, डोगरास हम लोग प्राउडली कहते हैं कि वी आर डोगरास, लेकिन उन डोगरास को मैं कहती हूँ कि अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर यही हालत रही तो आगे आपको यहाँ पर कोई जसरोटिया, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई ये जाति दिखने वाली नहीं है। आगे आपको यादव और पांडे ही दिखेंगे। ये जमीनें हमारी जमीनें हम लोगों से लेकर ये किसको देंगे? बाहरी जो दूसरी स्टेट से लोग आएंगे, दूसरी जगहों से जो लोग आएंगे, बड़े बड़े व्यापारी जो आएंगे, उनको ये जमीनें दी जाएंगी और उनको हमारे ऊपर यहाँ पर हुकूमत करने को दी जाएगी। तो आगे वही लोग यहाँ पर हम पे रूल करेंगे, हम लोगों का कुछ नहीं है। तो अगर सरकार ये समझती है कि उन्होंने ये सब चीजें करके या अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पहाड़ों में क्या ढूंढने आ रहे हैं? मैं अपने बनी की बात करना चाहूंगी। हमारे बनी में कौन से बड़े बड़े व्यापारी हैं, या हमारे बनी में कौन कौन सी इतनी 100 कनाल किसी के पास जगह है? वहां पर क्या ढूंढने यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं? वहां पर किसी के पास या तो 2 कमरे का कोई घर होगा या किसी के पास कोई 10 मरले या 1 कनाल की कोई जमीन होगी। उसमें ये लोग कौन सी चीजें ढूंढ रहे हैं या उसमें कौन सी स्टेट लैंड ढूंढ रहे हैं? उसको लेकर ये लोग क्या करने वाले हैं? ये चीजें अपने आप में सवाल, और लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज आज भी जाग जाइए। ये सरकार की जो ये नीतियां चल रही हैं, ये लोगों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। क्या देखते हैं कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर ट्राइबल एरियाज हैं, लद्दाख की बात करें, कारगिल की बात करें, और जितने भी बिलावर बिसोली बनी के क्षेत्र हैं वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप की बात की जा रही है, तो क्या देखते हैं क्यों एफॉरेस्टेशन और एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू है गवर्नमेंट? देखिए, अगर हम हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इंडस्ट्रियल जो सेटअप की बात आप कर रहे हो, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि वो लोगों को रोजगार के लिए एक तरह से सही भी दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ बातें ही की जाती हैं। लेकिन आप इंडस्ट्रीज की, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 370 हटेगा तो आपको जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ रोजगार दिखेगा, इंडस्ट्रीज हो और इंडस्ट्रीज ही दिखेंगी। कितनी नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग गई। और अब अगर ये चीज इसके साथ ये लोग लगा रहे हैं कि अगर हम ये स्टेट लैंड को बोल के हम लोगों की जमीनें, लोगों से जमीनें वापस लेंगे और इंडस्ट्रीज देंगे, रोजगार देंगे, तो अभी तक कितना रोजगार उन्होंने लोगों को दे दिया। और उसके बाद इन्वायरमेंट की बात तो एक अलग से आ ही जाती है कि इन्वायरमेंट भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है बहुत शांत होते हैं, बहुत इन्वायरमेंट को लेकर बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट वहां पर होता है। वो चीजें भी आप देखिए, लेकिन अभी तक जो पुरानी, जो किसी को अगर सरकारी रोजगार किसी को लगता है, वो तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। अब आप लोगों की जमीनें लेकर कौन सा रोजगार लोगों को देने की बात कर